all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं लव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट नई न्यूज के खास प्रोग्राम द डेली शो विद लव कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के साइड इफेक्ट्स को लेके। जी हां, जीएसटी लागू कर दिया गया है, लेकिन इससे लेकर कई सारी आशंकाएं सामने आ रही हैं। व्यापारिक वर्ग भी परेशान है तो आम जनता भी परेशान है। कुछ चीज़ों के दाम में कम तो हुई है, लेकिन अधिकांश चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी की गई है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसका फ़ायदे क्या हैं। और व्यापारी वर्ग इसलिए भी परेशान है कि उनको जीएसटी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी हैं और हमारे सहयोगी काशिफ अली जी से हैं। तो मैं सबसे पहले काशिफ अली जी से ही जानना चाहूँगा कि सर, आपको जीएसटी के लेके आपका क्या राय है? देखिए लव जी, सबसे पहले तो जीएसटी पे हम बात करेंगे कि जीएसटी की जिस तरह से लॉन्चिंग की गई, अगर आप सबसे पहले अगर उठा के देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी के भाषण को आपको सबसे पहले गौर से देखना होगा कि उनके भाषण को किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। उन्होंने एक लफ्ज़ उसमें यूज़ किया गया है कि इसको ऐतिहासिक पल बताया गया है। मेरा ये कहना है आपसे कि आप जीएसटी लॉन्च कर रहे हैं, अभी आप लोगों को, अभी आम आदमी तक पैन कार्ड नहीं पहुंचा है, अभी लोगों को पैन कार्ड नहीं मालूम है, आप जीएसटी लॉन्च कर रहे हो, अभी पब्लिक कंफ्यूज है, आप चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई है। अगर आप स्टडी की बात करी जाए जीएसटी पे, तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस टाइम 28% टैक्स जो है वो जीएसटी के जरिए भारत में लगा। ये किस तरीके का जीएसटी लॉन्च कर रहे हैं? अगर मैं बताऊं आपको तो चाइना में 17% जीएसटी है, फ्रांस में 19%, जर्मनी में 19%, इजराइल में 15.5% और यूके और यूएस 15.5% और 16.75%। तो ये सबसे ज्यादा, मलेशिया में सबसे कम है, मलेशिया में सबसे कम है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके व्यापारी क्या चाहते हैं, आपके व्यापारियों की क्या परेशानियां हैं। उनको चीज़ों को समझते हुए आपको इस तरीके का टैक्स लागू करना चाहिए था और सोचकर समझकर कोई फैसला करना चाहिए था। कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लॉन्च कर दो और फिर उसके बाद जो है उसका क्रेडिट एक पार्टी ले ले। इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ मैं विनय जी से जानना चाहूँगा, सर ये 12 वर्षों से तैयारियां चल रही थी, आखिरकार जीएसटी लागू हो गया, सर क्या लगता है कितना सही है ये? देखिए लव जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं 12 साल से इस पे काम हो रहा था। एक बात बड़े दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस जीएसटी को लागू करना चाहती थी तो इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विरोध करती थी और हर बार भाजपा के विरोध के चलते इस जीएसटी को लागू नहीं किया जा सका, जबकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कांग्रेस की ही बताई हुई हैं और जो संशोधन हुए हैं वो भी कांग्रेस के दबाव देने पर ही हुए हैं। तो ऐसा कहना कि ऐतिहासिक पल है, ये तो बेमानी होगा। भाजपा हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है कि जीएसटी का अगर माना भी जाए तो जीएसटी के लिए तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने इस पे बहुत दिनों तक काम किया है। शुरुआत वाजपेयी जी ने किया था वैसे इसका, लेकिन काफ़ी समय तक भाजपा तो केवल अटल जी के समय में रही, उसके बाद 10 साल तक तो कांग्रेस ने काम किया है सरकार में रह के। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीएसटी को जिस तरीके से उन्होंने लागू किया है अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए, सरकार और जनता और ख़ास तौर से व्यापारी जीएसटी के लिए अभी इस मुद्दे को अभी उसको लागू करने की स्थिति में नहीं है। व्यापारी इसलिए परेशान है क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं मालूम किस वस्तु पे कितना टैक्स देना है। दूसरी चीज़, सेवा कर के नाम पर जो इन्होंने जीएसटी लगाया है वो भी अभी कंफर्म नहीं है। इंश्योरेंस के सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं उन्होंने इस समय अपना जो कस्टमर केयर सेंटर है वो बंद कर रखे हैं, क्योंकि हर आदमी उनसे फ़ोन करके पूछ रहा है कि हमें कितना जीएसटी देना है। हम दूर क्यों जाते हैं, हर गली मोहल्ले में छोटी मोटी दुकानें पर जो सामान बिक रहा है वो भी परेशान है कि उनको ये नहीं मालूम है कि हमको कितना जीएसटी देना है। वो प्रिंट रेट पे ही सामान बेच रहे हैं। व्यापारी बहुत चालाक होता है, उसने क्या किया कि जिस चीज़ पे उसका बढ़ोतरी होना है वो तो कहला जीएसटी लग गया, और जिस चीज़ पे कम करना है वो कहता है कि अभी नया प्रोडक्ट आएगा तो उस पर जो प्रिंट होगा वो रेट लेंगे। सर जीएसटी लागू करने से पहले सरकार ये कह रही थी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के सामान है वो कम हो जाएंगे, लेकिन कल खबर आई कि एलपीजी सिलेंडर का दाम 32 रुपये तक महंगा हो जाएगा। इसको लेकर सर आप क्या सोचते हैं? इस पे 5% टैक्स लगा दिया गया एलपीजी सिलेंडर पे, जो कि कुछ राज्यों में पहले से था लेकिन कुछ राज्यों में नहीं था। तो जिन राज्यों में नहीं था उनका तो सिलेंडर महंगा हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर देश की जनता पर ही प्रभाव पड़ना है। जो भी कष्ट उठाएगी जनता उठाएगी। व्यापारी तो अपना व्यापार में अप डाउन करके निकाल ही लेगा,
गर्दन कटेगी। बजट पे जो बोझ पड़ेगा वो आम जनता की उस पर पड़ेगा, ना किसी सरकार पे पड़ना है। वो सरकार का तो खजाना भरेगा बिल्कुल। लेकिन बजट जनता का घाटे में जाएगा, और इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। और मैं तो ये कहना चाहता था कि सरकार अगर जीएसटी लाना चाहती थी, पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए था इनको। हर छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में जाके एक टीम जानी चाहिए थी, फाइनेंशियल से जुड़े हुए सीए वगैरह जो जाते, या सरकार के जाते या उनकी पार्टी के जाते, जो कि पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेनिंग देते, 2-2 3-3 दिन के वीक का एक ट्रेनिंग सेशन चलाते। तब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए बिल्कुल जनता बहुत जल्दी समझ सकती थी। सर शुरू से ही कपड़ा व्यापारी जो थे इसके विरोध में थे, वो बोल रहे थे कि इससे टैक्स बढ़ जाएगा, और अभी बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म्स पे भी टैक्स लग रहा है। सभी चीजों मैं कासिफ अली जी से जानना ये सर कितना सही है कि जो बच्चे माँ बाप मजबूर होते हैं, अगर हम गांव के बच्चों को देख ले, स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। बिल्कुल लव जी, इस पे सरकार को सोचना चाहिए था कि शिक्षा जो है इस वक्त हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अहम है। और जिस तरह से सरकार ने कुछ चीज़ों पे, मैं तो खुद इस चीज़ को लेकर सोच रहा हूँ कि सरकार ने कुछ ज़रूरतों की चीज़ों पे ऐसा टैक्स लगा दिया है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इस पे सरकार को गहन विचार करना चाहिए था। और आपने अभी कपड़े की बात करी, तो जैसे कि अभी 2 दिन पहले सूरत में व्यापारियों पे, कपड़ा व्यापारियों पर लाठीचार्ज हुआ। ये किस तरीके का आप कर रहे हैं? आप कोई अपनी बात रखना चाह रहा है व्यापारी, आप उसको लाठी के दम पे उसको चुप कराएंगे? आप जीएसटी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके कपड़े पर, कपड़ा एक इंसान की जरूरत है, अगर उस पर टैक्स लगेगा, अगर उस पर महंगा होगा तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। तो आप बच्चों के स्कूल के ऊपर, कपड़ों के ऊपर इस तरीके का अगर टैक्स बढ़ेगा तो इससे एक अलग तरीके का मैसेज जाएगा, और इससे जो है वो समझ में कुछ चीज़ें कुछ समझ से बाहर हैं। जैसे अब कुछ अडानी, अगर हम बात करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अडानी के अगर हम बात करेंगे, अगर हम विजय माल्या की शराब की बात करेंगे, तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके ऊपर जीएसटी से बाहर है। ये सवाल है, ये सब क्यों बाहर है? क्या वो उनकी कंपनियां टैक्स नहीं पे करेंगी? सर आप जीएसटी से बाहर है। मैं विनय गोयल जी से जानना चाहूंगा, सर इससे बच्चों का शिक्षा कितना प्रभावित होगा? भारत में 12 वर्ष तक आयु के लिए शिक्षा फ्री है। देखिए आप शिक्षा ले सकते शिक्षा ही नहीं, यूनिफॉर्म तक इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूडिंग हो रही हैं। बच्चों को जो स्टेशनरी की चीजें होती थी, ड्राइंग बुक है, कलर्स हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, इन सबको जो में आपको उसके जीएसटी के तहत ला दिया गया। इससे पहले उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बच्चों की पढ़ाई से जो होता था वो कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन एकदम से 12% का टैक्स लगाया गया है। ये बच्चों की पढ़ाई को और महंगा करेगा। दूसरी चीज़, हर आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, उसके लिए वो ट्यूशन भी करता है, कोचिंग भी कराता है। अब कोचिंग को 18% देना पड़ेगा सर्विस टैक्स में। तो ये कुल मिलाकर जो बजट पे बोझ बढ़ेगा वो आम जनता की है, अभिभावक जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जीएसटी आम जनता के लिए मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा नहीं है। सर जीएसटी लागू होने के बाद राहुल गांधी का बयान आया कि इसे नोटबंदी की तरह आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू कर दिया। मैं दोनों से जानना चाहूँगा राहुल गांधी का बयान कितना सही है, क्योंकि कांग्रेस भी जीएसटी का समर्थन कर रही, अपने सरकार में लागू करना चाहती थी। बीजेपी उस समय विपक्ष में थी और उसने लागू नहीं करने दिया, तो उस समय उनकी तैयारियाँ क्या पूरी हो चुकी थी कि वो लागू करने वाले थे? मैं कासिफ अली जी से देखिए, राहुल गांधी के बयान की जहाँ तक बात है, तो राहुल गांधी के बयान, जाहिर सी बात है उन्होंने विपक्ष के तौर पे अपनी बात रखी है, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी। सरकार ने जो टैक्स लागू करा है वो आम जनता के ऊपर एक तरीके से बोझ है। सर जब राहुल गांधी सत्ता में थे, उनकी पार्टी सत्ता में थी, तो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था कि ये बिना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए हुए लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर उस समय ये लागू हो जाता जीएसटी, तो उस समय सही समय था लागू करने का? हाँ, तो आज नहीं है। बिल्कुल। पहले से अगर हम देख ले, आज से 5 साल पहले की अगर हम बात कर ले, तो हमारे पास आईटी कम थे, लेकिन आज उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है, सबके पास स्मार्टफोन। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है, दुरुस्त है आपकी बात कि उस वक्त वो माहौल अच्छा था, क्योंकि उस वक्त हमारी जीडीपी मजबूत थी। आज अगर हम बात देखेंगे तो हमारी जीडीपी कमजोर है, हमारी जीडीपी 8 से 6 पर आ गई है। तो वो वक्त ज़्यादा मुफीद था हमारे लिए उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अगर उस वक्त लागू होता तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो जीडीपी से रिलेटेड थी या कुछ इकोनॉमिकल कुछ इश्यूज थे उस पर बात हो सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने आम आदमी पे बोझ कम करा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पे बोझ काफ़ी बढ़ गया है।
सर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का बयान सही था कि आप जब सत्ता में रहे तो आपके लिए सब ठीक है, विपक्ष में आ जाए दोनों पार्टियों पे लागू होता है देखिए तो गलत हो जाता है? सर ये कितना सही है? ये राजनीतिक पैतरेबाजी इसे कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टी का हमेशा सत्ता में रूल पार्टी का विरोधी करना, लेकिन कुछ बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। कारण ये है कि उन्होंने जीएसटी पे 3 साल लगे इनको समझाने में विपक्ष को। दूसरी चीज, 1.25 अरब की जनता है आपकी, उसको कितना समय लग जाएगा? और व्यापारी भी संतुष्ट नहीं है आपसे आम जनता भी संतुष्ट नहीं है, सरकारी मशीनरी फेल है। बिल्कुल। जो वेबसाइट जिस पे काम करना है उनने कह दिया कि हम एनआईसी जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनने कह दिया वेबसाइट अभी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सी चीज़ें अभी तक फॉर्मेट नहीं तैयार हो पाया है जिसको फॉर्म करके जिसमें फिलअप करना है। तो ये कहीं ना कहीं आईटी अभी भी कमजोर है। जब श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका खुद का ही बयान था कि जीएसटी से कभी कोई लाभ नहीं होगा, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। और आज उस वक्त से आज सिचुएशन इतनी बदल गई है कि आज सर वो तो आधार कार्ड पे भी बोलते थे कि आधार कार्ड सफल नहीं होगा, लेकिन आज जीएसटी को आज वो ऐतिहासिक बता रहे हैं जो कभी बात करते थे कि जीएसटी कभी सफल नहीं होगा। मैं इंटरटेनमेंट को लेके बात करना चाहूंगा। 100 रुपए से कम के टिकट पे 18% जीएसटी लगेगा, 100 रुपए से ज्यादा के टिकट हैं तो 28% जीएसटी लगेगा, प्लस इंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में 35% इंटरटेनमेंट टैक्स है, बिहार में 25% है, तो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल एंटरटेनमेंट ज़्यादा प्रभावित है उसकी। ये मैं नहीं समझता कि एंटरटेनमेंट पे क्यों इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, क्योंकि ये एक इंसान के लिए एक खुशी ढूंढने का एक चीज़ होता है, जरिया होता है खुशी अपना लेने का। लेकिन इस तरीके के टैक्स लगाना मेरे ख्याल से इस तरीके का बिल्कुल सही नहीं। ये सर आप क्या सोचते हैं, इंटरटेनमेंट कितना? देखिए इंटरटेनमेंट पे वैसे भी आप टैक्स ले रहे हैं ऑलरेडी, उसके बाद इतना बड़ा टैक्स लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टेज के जो परफॉर्मर होते हैं उनके लिए लाइफ सर्वाइविंग का सवाल हो जाएगा। वैसे भी लोग नाटक और ड्रामे बहुत कम लोग पैसा खर्च करके जाना चाहते हैं। फिल्म एक बार को 500 रुपये की टिकट दे के देख सकते हैं, लेकिन नाटक की अगर टिकट 300 रुपये की है तो उसमें आम आदमी नहीं जाएगा। जो उसके कला प्रेमी है वो जरूर जा सकते हैं, लेकिन एक आम दर्शक वो कहेगा नहीं फिल्म हम सलमान खान की फिल्म देखेंगे। लेकिन ये जो रियल एक्टिंग करते हैं, जो वास्तव में कलाकार हैं, उनको उनकी रोजी रोटी के लिए सवाल हो जाएगा। अच्छा लव जी, मेरे अभी एक चीज़ जहन में आ रही थी कि जैसे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक टैक्स, मेरी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी, तो ये एक टैक्स कैसे हो गया? ये आप 2 टैक्स ले रहे हो, आप 3 टैक्स हैं, 3 टैक्स। ये एक टैक्स कैसे होगा? इसमें देखिए स्टेट अपना अलग जीएसटी लेगा, सेंट्रल अलग जीएसटी लेगा, एक जीएसटी है वो आपका आईजीएसटी, इस तरीके से इंटर स्टेट में चलेगा। ये कई चीज़ें समझने की हैं। अभी आम जनता ने, व्यापारी जिसको कि टैक्स लेना है वही नहीं समझ पा रहा है, तो आम पब्लिक क्या समझेगी? उसको तो गर्दन कटवानी है अपनी, पैसा तो वो चुकता है करेगा, वो किसी से लड़ तो सकता नहीं है। व्यापारी जिस रेट पे देगा वो लेगा। अभी सोशल मीडिया पे मैं एक पेज देख रहा था कि एक ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो उसने 2000 रुपए का खाना खाया, तो उस पे जो टोटल उसने टैक्स दिया है 448 रुपए का टैक्स दिया है। 18% टैक्स लगते हैं, यानी 2400, यानी 2000 का खाना खाने का मतलब आप 500 रुपए का आपको टैक्स देना है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। उसमें स्टेट जीएसटी भी है। पहले जीएसटी क्या, स्टेट का अलग टैक्स लगता है, वैट वगैरह, सेल्स वगैरह, और सेंट्रल अलग से लेती है, तो ये दोनों मिला के 50-50 मेरा विचार तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिल के देश की जनता को लूटना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अपने टैक्स से वो समझौता नहीं करना चाहते, ये कहते हैं हमको मिले, और अभी भी दोनों ही मिल बांट के अभी भी स्टेट देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। स्टेट से ये कहते हैं कि हम इस टैक्स इसलिए वसूल कर रहे हैं कि देश में जो है वो तरक्की की बात की जाएगी, और मुझे नहीं लगता ज्यादा टैक्स आएगा तो ज्यादा टैक्स होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि अगर आप छोटे से अगर यूपी की बात करोगे या किसी भी बड़े स्टेट की बात करोगे वहां को इस तरीके का डेवलपमेंट नजर आए। और दूसरी चीज, सेंट्रल चाहती है कि जो वित्त विभाग पे भी, प्रदेश के जो वित्त विभाग है उसमें भी अपनी पकड़ बने। जो पहले स्टेट अपने हिसाब से कर लगा लेता था और उसमें भी सेंट्रल की पकड़ रहेगी। वो ये कहना चाहते हैं कि वहाँ का वित्त मंत्री कुछ ना करे। वित्त मंत्री क्या राजधानी से, किसी भी प्रदेश की राजधानी से दिल्ली आने के लिए वित्त मंत्री बना है? जब सारे टैक्सेशन सेंट्रल तय करेगा तो वो क्या करेगा?
अभी बहुत सारे जीएसटी को लेके कंफ्यूजन है, इसमें ट्रांसपोर्ट टैक्स के लिए भी बात चल रही है। कुछ चीज़ों में तो ट्रांसपोर्ट टैक्स हटा दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी ट्रांसपोर्ट टैक्स है। तो कहीं ना कहीं है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य कोई सामान ले जा रहे हो, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट टैक्स देते हो तो अगले राज्य में बढ़ जाएगी, महंगा महंगी हो होगा। जाएगी। महंगा तो होगा। एक तरह से नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू नहीं हुआ है, तो अगर वहां से कोई सामान आता है तो उस पर 2 गुना आपको टैक्स देना पड़ सकता है, या वहां यहाँ से कोई वहां सामान जा रहा है तो 2 गुना टैक्स देना पड़ता है। अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखिए बस और मैं इसको एक लास्ट लेके में मैं एक छोटी सी बात कहूंगा लव जी कि इसका जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो छोटे छोटे शहरों में जो काम है, खास करके यूपी साइड में आप जाकर देखेंगे, जो वेस्टर्न यूपी में आप फिरोजाबाद, मुरादाबाद, ये सब चीज़ ऐसे शहर हैं जहाँ पर हस्तकला का काम होता है। उन लोगों पर, उनके कारीगरों पर, उनके काम करने वालों पर बहुत और इफेक्ट कपड़ा पड़ रहा है। व्यापारियों का इसी कपड़ा को लेके विरोध बिल्कुल, था कि जो कारीगर अपने हाथों से बनाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वो पर्ची कहाँ से लाएंगे, कहाँ पक्के से बिल का। लाएंगे? तो इसको कई सारी अभी कंफ्यूजन है। सरकार भी काम कर रही है प्रशिक्षण देने का, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जीएसटी अच्छा है, कई मायनों में अच्छा है। एक देश है, एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन कई मायनों में ये गलत भी है। हमें पब्लिक को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ बात करने के लिए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।